सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्मै कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, हमें हमारे इष्ट गायक को दिखा रहा है। उस गायक में रमने की विधि, उस गायक में रहने की विधि, उस गायक को ध्याने का फल, ध्याने की विधि, इन सब बातों को बताकर गायक में ही रहने, जाननहार बने रहने की प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जो भी वास्तव में मुक्ति का कारण है। बहुत सहज और सरल शब्दों में दृष्टांतों के माध्यम से यह बात कर रहे हैं। विचार करें हम, क्या चर्चा चल रही है हमारी। देखो, ग्रंथ तो महान है और चर्चाएं भी महान चल रही है। उसकी चर्चाएं क्रम क्रम से अपने आप तक पहुंच चुकी हैं। अभी तक कुछ 20 नंबर की गाथा तक तो चर्चा थोड़ी बाहर की चल रही थी, लेकिन अभी चर्चाएं आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मस्वरूप की लेकर आए हैं। उसमें हमारी चर्चा चल रही है 24 नंबर की गाथा। उस 24 नंबर की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मा के ध्यान का फल और अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या फल मिलता है, क्या होता है, उस संबंधी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, गाथा पढ़ते हैं 24 नंबर की। परिसयाद अभिज्ञानात्, आश्रवस्य निरोधिनी, जायते अध्यात्म योगेन, कर्मणामासु निर्जरा। अध्यात्म योगी को क्या मिलता है? परिचय का वेदन नहीं होता, अनुभव नहीं होता, अविज्ञानात्, ज्ञान नहीं होता, अनुभव के अपेक्षा से बात की है, जानना नहीं होता, और आश्रम का निरोध होता है और कर्मों की निर्जरा होती है। ये 3 प्रकार के फलों की यहाँ बात की कि ऐसा आत्मा का ध्यान करने पर इन फलों की प्राप्ति होती है। देखो, बिना आश्रम निरोध के और बिना संबंध निजरा के मोक्ष नहीं होगा। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा का ध्यान आवश्यक है, अर्थात सुख की प्राप्ति के लिए आत्मा का ध्यान आवश्यक है। अर्थात जो हमारा प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन क्या है? जे तिरुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते वैवंत। यही हमारा प्रयोजन है, यही इष्ट है हमारे लिए। तो यहाँ कह रहे हैं उस इष्ट की प्राप्ति यदि करनी है तो आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। आत्मा के ध्यान बिना इसकी सिद्धि 3 काल में संभव नहीं है। कि कहीं तो संभव होगी, किसी प्रकार तो संभव होगी, कि किसी प्रकार भी संभव नहीं है। जब तक आत्मा का ध्यान नहीं होगा तब तक आश्रम का निरोध नहीं होगा और कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, और आश्रम के निरोध और निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं होगा। आश्रम बंद जब तक बंद नहीं होंगे और संबंध निर्जरा जब तक नहीं होंगे तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है, और वो आत्मा के ध्यान के बिना होगा नहीं। इसलिए आत्मा का ध्यान आवश्यक है।
इसलिए आत्मा को जानना, आत्मा को मानना, आत्मा में लीन रहना आवश्यक है, अर्थात रत्नात्रय रूप रहना आवश्यक है। इस प्रकार की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आत्मा का ध्यान कैसा होगा जिससे कारण परिसरों का भी वेदन नहीं होता। किस प्रकार से आत्मा का ध्यान होगा, और जिस आत्मा का ध्यान होता है, जिस आत्मा के ध्यान में परिसरों का वेदन नहीं होता, कर्म दूर भागते हैं और निर्जरा हो जाती है, वो आत्मा कैसा हो। उस आत्मा के स्वरूप की चर्चा भी कर चुके हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी ऊपर। वास्तव में तो क्या कहें, आत्मा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आत्मा के बारे में कहने में तो स्वयं जिनेंद्र भगवान भी समर्थ नहीं है, हम और आपकी तो बात क्या है। सही बात है कि गलत बात है, जिन्हें भगवान कह सकते कि नहीं कह सकते हैं। जिन्हें भगवान समर्थ है कि नहीं है आत्मा के बारे में कहने के लिए, बताएं आप। आत्मा के बारे में कहने में असमर्थ है, लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया है वो अलग बात है। अनुभव में जो आया वो कहने में उतनी वाणी में नहीं आया, अभी वाणी में आया वो लिखने में नहीं आया। हाँ भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि आत्मा का स्वरूप जितना है उतना तो जिन्हें भगवान भी नहीं कह सकते, तो आचार्यों की और हमारी आपकी तो बात ही क्या है। तो ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा महिमातीत पदार्थ, ऐसा महिमावान पदार्थ है ये, ऐसा गौरवशाली। हमें गौरव किस पर आता है, हमको महिमा किसकी आती है, हमें आत्मा की महिमा आती है कि नहीं आती। आत्मा की महिमा नहीं आएगी तो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएंगे। आत्मा की महिमा आती है कि नहीं आती, हमको महिमा किसकी आती है। कहीं हमको स्वयं ज्ञान की महिमा तो नहीं आती, कहीं हमको तो संयोगों की महिमा तो नहीं आती, कहीं हमको शरीर की महिमा तो नहीं आती, हमको महिमा किसकी आ रही है। यहाँ कह रहे हैं कि जिसके ध्यान से परिश्रमों का वेदन नहीं होता हो, आश्रम का निरोध हो जाता हो, कर्मों की निर्जरा हो जाती हो, तुझे उसकी महिमा नहीं आती और तुझे कुछ अन्य अन्य पदार्थी महिमावन दिखाई देते हैं, इसका अर्थ है कि तू आत्मा का ध्यान करना नहीं चाहता। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या है आत्मा, आत्मा का स्वरूप अनुभव गोचर है। वो लाइन आती है ना एक उसमें अपूर्व अवसर में, जो पद झलके श्री जिने भर के ज्ञान में, कह न सके पर वह भी श्री भगवान जब, वह स्वरूप ही अन्य वचन से क्या कहूं, अनुभव गोचर रहे मात्र यह ज्ञान जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, होगा बायांतर मुनि, होगा भायांतर, क्या है लाइन भूल गया। क्या कह रहे हैं वहां पे, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। हमको लगता है कि नहीं लगता, हमको अपूर्व अवसर किस में लगता है कि किसी दिन हमारी 2000 की जगह 5000 की कमाई हो जाए, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, जब हमारे घर में मर्सिडीज आ जाए, जब हमारे घर में ये आ जाए, जब हमारे पास अपना खुद का एरोप्लेन हो, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा। हमारा भी एक बंगला हो, हमारा भी एक महल हो, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा। हमें हमें महिमा किसकी आ रही है, इस आत्मा की महिमा आती है कि नहीं आती हमको। हमारी कब हमारा पैकेज 1 करोड़ का हो जाए, वो अपूर्व अवसर कब आएगा। हमको अपूर्व बात किसमें लग रही है, हमको अपूर्व बात यहाँ आत्मा के ध्यान में लग रही है कि नहीं लग रही, आत्मा में लग रही है कि नहीं लग रही। जब तक अपूर्वपना नहीं लगेगा तब तक ध्यान करेंगे क्यों, किसका ध्यान करेंगे और क्यों करेंगे ध्यान हम। जब तक अपूर्वपना नहीं लगेगा, जब तक लगेगा नहीं कि आत्मा का ध्यान कुछ अपूर्व बात है, अब अपूर्व बात लगे ही नहीं तो फिर बात ही क्या है। अपूर्व क्या है, जिनवाणी सुनना अपूर्व नहीं है,
जिनवाणी को सुनना अपूर्व नहीं है, जिनवाणी को पढ़ना अपूर्व नहीं है। अरे 11 अंगों को पढ़ना सुनना भी अपूर्व नहीं है। तो ये तो जो उपलब्ध है वो एक अंग जितनी भी नहीं है, जितनी जिनवाणी उपलब्ध है आज हमारे पास। तो हमें अपूर्वता किसकी लगती है? हमें महिमा किसकी आती है? हमें आत्मा की महिमा आती है कि नहीं आती? विचार करके देखना। हमको इसकी महिमा आती है कि हम तो डेली इतना इतना पढ़ते हैं, इतना इतना करते हैं, इतना इतना करते हैं, कि पढ़ना सुनना अपूर्व नहीं है। तुमने अपूर्वता कहाँ लगाई हुई है? तुमने अपूर्व बात स्वाध्याय में लगाई है कि आत्मा के चिंतन में लगाई है? तुमने अपूर्वपना कहाँ देखा है? तुमने अपूर्वपना कहाँ जाना है? जब तक आत्मा को जानना, आत्मा का ध्यान अपूर्व है, जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक काम नहीं चलेगा। एक बार न्यू ईयर के क्वेश्चन में बात कही थी मैंने न्यू ईयर की क्लास में कि न्यू ईयर कब कब होगा। न्यू तो लगे हमको कुछ। अभी हम न्यू ईयर बना रहे हैं हर साल, लेकिन न्यू बना तो कुछ है ही नहीं। वही के वही काम वो, वही के वही छह, वही काम वो, वही सारी चीजें। हमने अपूर्व क्या किया? ये आत्मा का ध्यान अपूर्व है। आत्मा का ध्यान है जो हमने आज से पहले नहीं किया। अपूर्व का क्या अर्थ होता है? अपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ हो। तो अपूर्व में क्या नहीं हुआ? हम प्रधानमंत्री नहीं बने, कि राष्ट्रपति नहीं बने, कि अंबानी नहीं बने, क्या नहीं बने? हमें क्या लगता है अंबानी बनना अपूर्व है? अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, अंबानी बनकर भारत में बिचेरू में। ये अपूर्व अवसर है। हमारी देखो, हमारी परिणति कह क्या रही है? हम अपनी परिणति से पूछें कि कह क्या रही है हमारी परिणति? वास्तव में आत्मा की महिमा है कि नहीं? हमें महिमा किसकी आती है? हमें संयोगों की महिमा आती है कि नहीं आती? आज हम किसी को बड़ा संयोगों के आधार पर मानते हैं, क्षयोसम के आधार पर मानते हैं कि उसका शरीर अच्छा है इसलिए वो अच्छा है, अच्छे पद पे है इसलिए अच्छा है, अच्छा पैसे वाला है इसलिए अच्छा है, कि आत्मा का ध्यान में तल्लीन है, आत्मा के ध्यान की ओर अग्रसर है इसलिए अच्छा है। हमको कब अच्छा दिखाई देता है कोई? सामने वाले पर की भी बात करें, अपनी भी बात करें, हमें अपने आप को भी कब अच्छा अपना लगता है? जब अच्छा पैसा कमा लें, जब अच्छा शौसम हो जाए, मैं सारे शास्त्रों को जानने लग जाऊं तो अच्छा हो जाऊंगा। कब अच्छा हो जाऊंगा? मैं कितने शास्त्रों को जानूं मैं कि अच्छा हो जाऊं? पूरे पंच परमागम को जान लूं, और अष्टोपदेश को जान लूं, मोक्षा प्रकाशक को जान लूं, और कर्णान योग के ग्रंथों को भी जान लूं, प्रतिमान योग के ग्रंथों को भी जान लूं, चरणान योग के ग्रंथों को भी जान लूं, तो अच्छा हो जाऊंगा, तो अपूर्वपना हो जाएगा। अरे आचार्यों ने कहा है द्वादश सांग की प्राप्ति कोई अपूर्वलब्धि नहीं है। राजमर्जी पांडे ने कही है ये बात कि अपूर्वलब्धि नहीं है, द्वादश सांग की प्राप्ति अपूर्वलब्धि नहीं है। और हम अपूर्वपना कहाँ लेके बैठे हैं? और जब हमें अपूर्वपना यहाँ लगेगा तो आत्मा का ध्यान संभव नहीं है। और यहाँ उस आत्मा के ध्यान की फल बतलाकर उस आत्म ध्यान की प्रेरणा दे रहे हैं कि आत्मा का ध्यान करने योग्य है और आत्मा के ध्यान से क्या फल मिलता है। विचार करना, चर्चा तो बहुत हो सकती है, टीका पर चलते हैं। इसकी टीका बड़ी है, कोशिश करेंगे कि आज पूरी हो जाए। पेज नंबर है 61। टीका थोड़ी सी पढ़ ली थी हमने, उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। होती है कौन वह निर्जरा, अर्थात कर्मों का एक देश संचय विश्लेष अथवा संबंध छूटना, वह खिर पढ़ना, वह ऐसा अर्थ है। किसकी निर्जरा होती है? कि कर्मों। सिद्धि योगी की अपेक्षा से अशुभ तथा शुभ कर्मों की निर्जरा, और साध्य योगी की अपेक्षा से असाता वेदनीय आदि की निर्जरा होती है। सिद्धि योगी साध्य योगी की चर्चा भी आगे भावार्थ में विस्तार से करेंगे, तो वहां पर देखेंगे, विस्तार चर्चा की है भावार्थ में। किस प्रकार शीघ्र जल्दी जल्दी, आसु शब्द का प्रयोग किया था गाथा में। कर्मणा आसु निर्जरा, लास्ट का जो छंद था गाथा का, कर्मणाम आसु निर्जरा, आसु का अर्थ था जल्दी जल्दी, शीघ्र जल्दी जल्दी निर्जरा होती है। किसके द्वारा? अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योग द्वारा, अर्थात आत्मा में आत्मा के ध्यान से। क्या कि वह निर्जरा होती है? कि नहीं, निरोधनी शब्द का प्रयोग भी आया है जो कि निषेध रूप है,
किसका निषेध होता है कि आश्रम का, कर्मों के आगमन का। ऐसा यहाँ समझना। अब वो कर्मों का आगमन किससे रुकता है? तो कह रहे हैं परिसयों का, अर्थात क्षुधा आदि दुख के भेदों रूप परिसयों का, तथा आदि शब्द से देवों आदि द्वारा किए गए उपसर्गों की बाधा का अनुभव नहीं होने से, या बाधा की ओर उपयोग नहीं होने से, अथवा उनका संवेदन नहीं होने से कर्मों के आगमन को, आश्रम को रोकने रूप पुराने कर्मों की निर्जरा के साथ में संवर भी होता है। और देखो 2 लाइन और पढ़ ली थी हमने, वो भी पढ़ लेते हैं। तथा आत्मानुशासन श्लोक 240 में कहा है, जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना स्वयं अपने आप ही गल जाते हैं, खिर जाते हैं, वह योगी है, उसका निर्वाण होता है और उसको फिर आश्रम नहीं होता। इस श्लोक में पुण्य और पाप रूप कर्मों की निर्जरा बताई है। तथा तत्वानुशासन श्लोक 225 में कहा है कि जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है, ध्यान करता है नहीं लिखा है, विचार करना क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है। अब ध्यान होगा जब हो जाएगा, अब कैसे करें? अब बिना ध्यान के तो देखो कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी संयम कर लो, सब बेकार है ध्यान करना जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो। और सम्यक दर्शन होने पर ध्यान अपने आप हो जाएगा। बात सही है कि गलत है? अब सम्यक दर्शन तो हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाएगा उसके बाद ध्यान भी हो जाएगा आत्मा का, उसमें क्या बात? बात सही है कि गलत है? गलत है। अभ्यास तो करना पड़ेगा पहले से, अभ्यास पहले करना पड़ेगा तब सम्यक दर्शन होगा। हाँ, तब ध्यान होगा। अभ्यास तो करे नहीं, अभ्यास तो हम करें नहीं और क्या सोचे, अब पढ़ तो रहे सम्यक हम, दर्शन सुन हो रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, तो हो जाएगा ना सम्यक दर्शन। तो नहीं कारण नहीं होगा सम्यक दर्शन। जब 11 अंक पढ़ने वालों को नहीं हुआ तो हमको कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कब होगा? आत्मा ध्यान का अभ्यास करने पर। उस आत्म ध्यान का अभ्यास हम करते हैं कि नहीं करते? अभी ऊपर की गाथा में एक वो आई थी ना लाइन कि अपने लिए समय निकालो, मैंने बात कही थी, वहां अपने लिए समय निकालने की बात कही थी ऊपर वाली गाथा में। याद है किसी को कि नहीं है? याद है कि नहीं किसी को? अच्छा चलो, याद नहीं है आपको, ऊपर की गाथा में ऐसा क्या कहा था जिससे ये बात निकल के आती है कि अपने लिए समय निकालो, अपनी संगति करो। मैं और क्लियर कर दूं, पिछली गाथा ही है, 2 दिन पहले की चर्चा है, आपको याद होनी चाहिए। याद है किसी को? ऐसे काम नहीं चलेगा, कम से कम पिछली गाथा तो याद रखो, बाकी गाथा भूल रहे हो तो इतना तो याद रखो। किसकी संगति की बात की थी पिछली गाथा में? जो बात आ जाती है तो पूछ लेता हूं मैं, बाकी पूछने का मेरा प्रयोजन नहीं है ऐसा। बात आ जाती है तो पूछ लेता हूं कि आपको कितना ध्यान है। हाँ मधु जी आप बताएंगी? हम रोज क्लास पूरी नहीं ले पाते हैं, इसलिए ग्रंथ सामने रख के करे तो बताएंगे। चलो और कोई बताएंगे? ज्ञानम ज्ञानी समाश्रये, ये बात कही थी ना कि ज्ञानी की संगति से ज्ञान मिलता है। तो वहां मैंने कहा था अपनी संगति तो करो, अपनी संगति का अभ्यास तो डालो। अपनी संगति का अभ्यास हम करें नहीं तो कहां से आत्मा का ध्यान होगा? आत्मा का ध्यान संभव नहीं है। अपनी संगति तो करो। संगति करने की प्रेरणा दी थी वहां पर, ज्ञानी का अर्थ आत्मा बताया था हमने कि ज्ञानी की संगति करने का अर्थ है आत्मा की संगति करना। तो जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है, ध्यान करना अलग बात है और ध्यान का अभ्यास करना अलग बात है। क्योंकि ध्यान होने पर ध्यान का अभ्यास नहीं रहेगा, फिर तो ध्यान होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है परंतु अचरम शरीरी है, तदभव मोक्षगामी नहीं है, उसके उस ध्याता के सकल अशुभ कर्मों की निर्जरा और संवर होते हैं। अब हमको निर्जरा और संवर करना है कि नहीं करना है?
करना है तो ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, आत्मा के ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। अब आत्मा के ध्यान का अभ्यास कैसे होगा वो भी हम बात कर चुके हैं पहले, ज्ञानाकार क्रियाकार वाली बात भी कर चुके हैं पहले, उन सारी बातों को समझना। इस श्लोक में पाप रूप कर्मों की ही निर्जरा और संवर बताया है, क्योंकि यहाँ अचरम शरीरी जीव की बात की है। तो यहाँ पे देखो एक प्रश्न ये भी हो सकता है, यहाँ पर शुभ कर्मों की निर्जरा और संवर क्यों नहीं कहे, अशुभ कर्मों की निर्जरा और संवरी क्यों कहे हैं यहाँ पर? वो तो धीरे धीरे शुभ कर्मों की निर्जरा तो शुभ में आएंगे। हाँ, अशुभ से शुभ में आएंगे जब तो निर्जरा होगी ना। नहीं नहीं, शुभ कर्मों को तो धीरे धीरे स्वयं ही यहाँ तो कह रहे हैं अशुभ कर्मों की निर्जरा संवर होते हैं, यहाँ ये क्यों नहीं कहा कि शुभ और अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है? हाँ, जो शुद्ध भाव होते हैं अशुद्ध भाव की निर्जरा होती है, शुभ भाव से शुभ भाव होते हैं तो अशुद्ध भाव की निर्जरा होती है। आत्मा का ध्यान, आत्मा के ध्यान में कभी शुद्ध भाव नहीं होते, यहाँ तो कह रहे हैं आत्मा के ध्यान करने वाले की बात कह रहे हैं, आत्मज्ञानी के अचरम शरीर की बात हो रही है। हाँ, अचरम शरीरी कह रहे हैं ना, अचरम शरीरी। हाँ, तो उसके क्या होगा, उसके रहेंगे अचरम शरीर तो इसलिए कहा है कि उस वक्त से मोक्ष नहीं जाएगा, ऐसा जीव है। हाँ, उसका स्वभाव होते हैं अचरम शरीरी। लेकिन मेरा प्रश्न तो ये है, यहाँ पे शुभ कर्मों की निर्जरा और संवर क्यों नहीं कहे उसकी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्योंकि पाप की निर्जरा होती है, फिर शुभ कार्य ही होता है पाप से, इसलिए उसको निर्जरा कहा, क्योंकि बंद होता है और जब पाप की जब निर्जरा होती है तब शुभ क्रिया होती है। और जो ज्ञानी है या अज्ञानी है वो जब तक है उसको नहीं छोड़ता, पाप जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक शुभ क्रिया भी नहीं होगी, इसलिए पाप का निरोध आवश्यक है। शुद्ध में नहीं जाएंगे तब तक शुभ तो चलेंगे ही ना। चलो मैं बात कह देता हूँ, बात तो सही है आपकी सबकी जो आप कह रहे हैं। देखो यदि सिंपल आंसर सिंपल था इसका, ये जो आपने बातें कही ना, ये बातें यहाँ पे लागू भी नहीं होती हैं और यहाँ वो बात होगी भी नहीं। यहाँ सिंपल सा आंसर था, यदि शुभ कर्मों की निर्जरा हो जाएगी तो बचेगा क्या? अभी मोक्ष तो नहीं होना ना उस जीव को। यदि जीव को मोक्ष छोड़ा हो तो हम कहेंगे शुभ की भी निर्जरा और शुभ की भी निर्जरा, बचेगा क्या? जब शुभ खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या? कर्म तो बचने हैं ना, अभी कर्म का नाश तो हुआ नहीं है, अभी मोक्ष तो होना नहीं है इस भव में। शुभ का भी नाश हो जाएगा तो बचेगा क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्री पूज्य पास स्वामी ने ये म्यूट करना है, तथा श्री, ये आप सब मुझ म्यूट कर रहे हैं वहाँ पे सबका। तथा श्री पूज्य पास स्वामी ने समाधि तंत्र श्लोक 34 में कहा है कि आत्मदेहांतम, आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से परिपूर्ण योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिश्रमों को भोगता होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। कौन? जिसको भेद ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिसने आत्मा और शरीर को प्रत्यक्ष भिन्न जाना है, जिसने आत्मा को आत्मा रूप, शरीर को शरीर रूप जाना है, ऐसे जीव आनंद से परिपूर्ण। किस आनंद से परिपूर्ण? आत्मा में जो आनंद है उस आनंद से परिपूर्ण तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिश्रमों को भोगता होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। यह व्यवहार ने से कहा गया है। किस लिए? ऐसी आशंका होने पर पुनः आचार्य कहते हैं वह निर्जरा वास्तव में कर्म की होती है। किसकी होती है निर्जरा? कर्म की।
देखो क्या कह रहे हैं आगे, तब उसका कर्म का संबंध किस प्रकार है। तो देखो क्या कह रहे हैं आगे, आगे वाले पैराग्राफ में आंसर है इसका, बस सुन। वास्तव में वह निर्जरा एक देश कर्म का विश्लेष लक्षण वाली छूटने रूप कर्म की निर्जरा, जो चित्त सामान्य स्वरूप है, उस चित्त सामान्य को अनुविधाई अर्थात चित्त सामान्य का अनुसरण करना कि पुद्गर परिणाम रूप द्रव्य कर्म संबंधी होती है, क्योंकि दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक उनका विभाग पृथक पड़ना संभवता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ निर्जरा की बात कर रहे हैं, कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो द्रव्य कर्म की निर्जरा की यहाँ बात की है वो व्यवहार की अपेक्षा बात है, क्योंकि दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक उनका विभाग संभवता है। यहाँ व्यवहार ने क्या है, वैसे यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार ने से बात कही है, व्यवहार ने क्या है यहाँ, व्यवहार ने कैसे आया यहाँ पे, दो द्रव्यों के संयोग से असत व्यवहार। ठीक है, देखो आत्मा के ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, ये व्यवहार का कथन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक द्रव्य के परिणमन को दूसरे द्रव्य के परिणमन पे बात करके कह रहे हैं हम कि आत्मा का ध्यान आत्मा में और कर्मों की निर्जरा कर्मों में, लेकिन हम कह रहे हैं कि आत्मा के ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, तो ये व्यवहार का कथन है, क्योंकि यहाँ दो द्रव्यों के संयोग की बात की है। इन दो द्रव्यों के संबंध की बात अगली गाथा में करेंगे, अभी आचार्य के पास यहाँ भी इससे जो अगली गाथा आएगी वहां पर दो द्रव्यों के संबंध की बात करेंगे, तो इसको विस्तार में वहां पे देखेंगे। अभी हम देखो आगे चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अविस्थान कर रहा हो, अर्थात अपने स्वरूप में अवस्थित हो रहा हो, अर्थात जिस समय अपने स्वरूप में लीन हो, जिस समय अपने स्वरूप का ध्यान कर रहा हो, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध प्रत्यासक्ति किस प्रकार किन संयोग आदि प्रकार से संभव है, संभव नहीं है द्रव्य कर्म का और आत्मा का संबंध। यह जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर अर्थात किसी प्रकार संभवित नहीं है। दो द्रव्यों में कैसा संबंध, यहाँ कह रहे हैं दो द्रव्यों में कोई संबंध नहीं है, किन संयोग आदि प्रकार से संभव है। क्या कह रहे हैं, देखो दोबारा पढ़ता हूं लाइन, जब योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अविस्थान कर रहा है, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध किस प्रकार किन संयोग आदि प्रकार से संभव है, यह जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर अर्थात किसी प्रकार संभवित नहीं है, ऐसा अर्थ है। जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, तब आत्मा सर्व प्रकार पर द्रव्यों से व्यावृत हो स्वरूप मात्र में अवस्थित होने से अन्य द्रव्यों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये टीका अगली गाथा की है, ये यहाँ मिस कैसे हो गई है। चलो बात करते हैं, कोई नहीं, वहां पे बात कम हो जाएगी उस गाथा में। ये इसी का ही जवाब दिया है, ऊपर वाली का ही नहीं, लेकिन ऊपर की जो लाइन है ये भी अगली गाथा से मैच हो रही है इस गाथा की बजाय। चलो कोई बात नहीं, चर्चा करते हैं। स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है। हाँ नहीं, ये वाला पैराग्राफ भी जो योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है, ये वाला पैराग्राफ भी अगली गाथा से ज्यादा मैच हो रहा है इस गाथा की बजाय, इससे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन टीका लिखी हुई है इसमें, तो इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, तब आत्मा सर्व प्रकार पर द्रव्यों से व्यावृत हो स्वरूप मात्र में अवस्थित होने से अन्य द्रव्यों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होगा, क्योंकि संबंध तो दो के बीच में होता है, एक में नहीं होता। इसकी गाथा पढ़ लेते हैं पहले, हम अगली गाथा पढ़ते हैं, फिर इसकी टीका को पढ़ेंगे। एक मिनट, ये जो टीका बची हुई है ना, इसको अगली गाथा में पढ़ेंगे हम, इसका भावार्थ पढ़ते हैं।
ये टीका अगली गाथा में ही उपयुक्त लग रही है। इस जो बची हुई है ना ये टीका, इसको आप याद रखना, याद नहीं रहे मुझे तो याद दिला देना। भावार्थ पढ़ लेते हैं अभी हम, जो इस टीका का, इस गाथा का है, इस टीका को इसमें पढ़ लेंगे। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं। अध्यात्म योग से आत्मा में, पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 64 पे है भावार्थ। अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा का ही जुड़ाव करने से कर्मों की निर्जरा होती है। उन्हें ध्यान करने वाले जीवों के दो प्रकार हैं। क्या कह रहे हैं, अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा का ही जुड़ाव करने से कर्मों की निर्जरा होती है। और जो ऊपर जो हमने भी टीका छोड़ी है ना, यहाँ पर वो ऐसी बात कह रहे हैं कि आत्मा में आत्मा जैसी बात बनती नहीं है। आत्मा में आत्मा का ध्यान, इसका क्या मतलब है, कोई दो चीजें नहीं है ना वो। जैसे मैं मेरा ध्यान करूं, इस प्रकार की वो बात है जो टीका मैंने छोड़ दिया बीच में, तो वो अगली गाथा में ही आएगी। तो देखो अभी भावार्थ में क्या कह रहे हैं, अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा का ही जुड़ाव। अब आत्मा में आत्मा का क्या मतलब है, एक ही चीज है ना, तो दो रूप क्यों कह रहे हो उसको। तो यहाँ दो रूप में वो बात की है, उसको क्लियर ने अगली गाथा में किया है। आत्मा में आत्मा का ही जुड़ाव करने से कर्मों की निर्जरा होती है। उन्हें ध्यान करने वाले जीवों के दो प्रकार हैं। एक सिद्ध योगी हैं जो उसी भाव से मुक्ति पाते हैं, और एक अचरम शरीरी ध्यान अभ्यासी योगी हैं, अर्थात साध्य योगी जो उस भाव से मुक्ति नहीं पाते। अब देखो सिद्ध योगी कौन है, जो छपक श्रेणी मान, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, छेक नहीं है, ये छपक है। आपके में हो तो करेक्शन कर लेना। उसी भव से मोक्ष जलते, छपक श्रेणी मानकर उसी भव से मोक्ष पाते हैं। 8वें गुण स्थान से वे श्रेणी प्रारंभ होती है। 10वें गुण स्थान तक उनको शुद्ध उपयोग के साथ अबुद्धि पूर्वक शुभभाव होता है। गुण स्थानों की बात है। 8वें गुण स्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है। प्रारंभ तो वास्तव में 7वें गुण स्थान के अंत से हो जाती है। कहा उसको 8वें गुण स्थान से जाता है, लेकिन 7वें गुण स्थान के अंत से ही प्रारंभ हो जाती है। 10वें गुण स्थान तक उनको शुद्ध उपयोग के साथ अबुद्धि पूर्वक शुभभाव होता है, बुद्धि पूर्वक नहीं होता। उनको शुद्ध उपयोग के कारण घाती कर्म की निर्जरा भी होती है, और अबुद्धि पूर्वक के शुभभाव के कारण उनको घाती कर्म का तथा अघाती कर्म की शुभ कर्म प्रकृति का गुण स्थान अनुसार बंध भी होता है। बंध भी है वहां पे, निर्जरा भी है और बंध भी है। तो भाई यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध उपयोग के जो उपयोग है, एक ही उपयोग के दो कार्य कैसे संभव है, एक ही उपयोग से संभव है क्या, एक उपयोग से दो कार्य होना संभव है कि नहीं है। एक उपयोग से दो कार्य होना संभव है कि नहीं। दो कार्य कैसे होंगे, नहीं हो सकते। हाँ एक उपयोग से एक ही कार्य होगा एक बार में। हाँ। लेकिन देखो यहाँ पर दो कार्य बताए हैं पंडित टोडरमल जी ने मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ में 7वें अधिकार में, वहां पे उन्होंने भी ऐसी बात कही कि व्यवहार आवासी के प्रकरण में वहां पर कहा उन्होंने कि मुनिराज के जो उपयोग होता है, उस उपयोग में जितना शुद्ध उपयोग का अंश है उससे निर्जरा है, और जितना शुभ उपयोग का अंश है उससे बंध है। तो चाहे वो अबुद्धि पूर्वक हो, अबुद्धि पूर्वक है लेकिन है, अंश तो है शुभ उपयोग का। तो एक उपयोग से दो कार्य तो नहीं बनते, लेकिन उस उपयोग में वो मिश्रपना है, उनके मिश्रपना पाया जाता है। और वहां पर टोडरमल जी ने लिखा कि वो मिश्रपना भी सम्यक दृष्टि जानता है, हम नहीं जानते, हम नहीं जान सकते वो मिश्रपना भी, वो भी ये सम्यक दृष्टि ही जान सकता है मिश्रपने के बारे में। तो देखो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि शुद्ध उपयोग है और साधक भाव में दो भाव होते हैं। हाँ, साधक भाव में दो भाव होते हैं। साधक भाव में, साधक भाव में साधक भाव होता है, उसमें दो भाव होते हैं, दो भाव होते हैं। हाँ शुद्ध भाव। भाई मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक अंश मिश्रपना है, उसमें उस मिश्रपने में कुछ अंश शुद्ध उपयोग का है और कुछ अंश शुभ उपयोग का है। तो अब जैसे जैसे श्रेणी बढ़ेंगे आगे तो शुद्ध उपयोग का अंश बढ़ता जाएगा
शुभ उपयोग का अंश कम होता जाएगा। लेकिन दोनों हैं, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शुद्ध उपयोग के कारण घाती कर्म की निर्जरा भी होती है और अबुद्धि पूर्वक के शुभ भाव के कारण उनको घाती कर्म का तथा अघाती की शुभ कर्म प्रकृति का। घाती कर्म का तो बंध पूरा ही होगा और अघाती की शुभ कर्म प्रकृति का, क्योंकि घाती में तो शुभ अशुभ के भेद बनते ही नहीं है। घाती तो पूरा पाप रूप ही है, अशुभ रूप ही है। घाती में तो शुभ अशुभ के भेद ही नहीं है, अघाती में शुभ अशुभ के भेद बनते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा उनको घाती कर्म का तथा अघाती की शुभ कर्म प्रकृति का गुण स्थानानुसार बंध होता है। वीतरागता प्राप्त होने के पश्चात योग से मात्र साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। उनको 14वें गुण स्थान में कर्मों का संवर परिपूर्ण होता है तथा सर्व कर्मों की निर्जरा 14वें गुण स्थान के अंत में होती है। इस प्रकार सिद्धि योगी की दशा होती है। तो निर्जरा और संवर के बारे में सिद्धि योगी की दशा बता दी कि उसी भव में उनको मोक्ष जाना है, इसलिए किस प्रकार से संवर होता है, किस प्रकार से निर्जरा होती है। अब दूसरे हैं साध्य योगी। मुख्य रूप से 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि साध्य योगी कहलाते हैं। मुख्य रूप से साध्य योगी किनको कहेंगे? 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज है। जब वे निर्विकल्प स्वरूप में लीन होते हैं तब जितने अंश में वीतरागता होती है उतने अंश में घाती कर्म का बंध नहीं होता, परंतु वहां अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होने से उतने अंश में घाती कर्म का तथा साता वेदनीय आदि शुभ कर्म का बंध होता है, परंतु असाता वेदनीय आदि अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। नीचे नाम भी दिए हुए हैं गुण स्थानों की, आप पढ़ सकते हैं। गुण स्थान की परिभाषा और गुण स्थान के नाम दिए हुए हैं। आगे क्या कह रहे हैं? चौथे 5वें गुण स्थान में भी धर्मी जीव किसी समय निर्विकल्प ध्यान में होता है। मुख्य रूप से तो 7वां गुण स्थान और 6वां गुण स्थान भी ले सकते हैं। मुख्य रूप से साध्य योगी में जो 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, वो मुख्य रूप से साध्य योगी हैं। लेकिन चौथे और 5वें गुण स्थान वर्ती जीव को भी साध्य योगी कहा जाता है। साध्य योगी उनको भी कह सकते हैं क्योंकि उनके भी किसी समय निर्विकल्प ध्यान में होता है और तब उनको भी कर्मों के संवर बंध की व्यवस्था ऊपर कई अनुसार होती है। ऊपर कई अनुसार अर्थात साध्य योगी की तरह। जैसे ऊपर जो साध्य योगी की बात की ना कि घाती कर्म का तो उस समय बंध नहीं होता, और जो अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव है उस शुभ भाव से घाती कर्म का बंध होता है और साता वेदनीय का बंध होता है। असाता वेदनीय का बंध नहीं होता। इसका अर्थ है कि आत्मा के ध्यान से असाता वेदनीय का बंध तो होता नहीं है और साता वेदनीय का बंध होता है, लेकिन आत्मा के ध्यान की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो भी संभव रूप होके निर्जरा रूप होके मुक्ति को प्राप्त करता है जीव। तो यहाँ कह रहे हैं चौथे 5वें गुण स्थान में भी धर्मी जीव किसी समय निर्विकल्प ध्यान में होता है और तब उसको कर्मों के संवर बंध की व्यवस्था ऊपर कई अनुसार होती है। मुख्य रूप से चौथे 5वें और 6वें गुण स्थान में सविकल्प दशा होती है। निर्विकल्प दशा मत समझना, ऊपर निर्विकल्प ध्यान का जो शब्द लिया है वो कह रहे हैं किसी समय निर्विकल्प रूप होता है। मुख्य रूप से तो सविकल्प दशा ही है चौथे 5वें गुण स्थान में, है ना। गुण स्थानों की चर्चा हमको मुख्य रूप से नहीं करनी है यहाँ पर। यहाँ तो हम ये एक कंक्लूजन रूप में बात करें तो आत्मा के ध्यान से क्या होता है कि आत्मा के ध्यान से असाता वेदनीय नहीं बनती। असाता वेदनीय नहीं बनती अर्थात जो संयोग हमको प्रतिकूल लगते हैं वो संयोग भी नहीं होंगे, प्रतिकूल संयोग भी नहीं होंगे, रोग आदि भी नहीं होंगे, कोई पीड़ा भी नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, कोई गाली नहीं देगा। गाली कब देगा? आएगा। तो यदि आपको ये सब चाहिए, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, यदि आपको ये सब चाहिए कि पहला सुख निरोगी काया, यदि आपको निरोगी काया चाहिए, देखो मैं थोड़ा एंगल चेंज कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूं मैं
यदि आपको ये चाहिए कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, यदि आपको ये सुख भी चाहिए तो इन सुखों को चाहने के लिए भी, इन सुखों को प्राप्त करने के लिए भी आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का ध्यान करने पर ये सदा बेदनी नहीं बंधेगी। और ये वाले सुख भी कम मिलेंगे जब असाधा बेदनी नहीं होगी। ये शरीर निरोगी कब रहेगा? जब असाधा बेदनी नहीं होगी। यदि असाधा बेदनी का उदय आएगा तो रोग आएगा, असाधा बेदनी का उदय आएगा तो पैसा भी जाएगा, आएगा नहीं। असाधा वेदनी का उदय होगा तो कलिहारी नारी भी मिलेगी, पुत्र भी आज्ञाकारी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको ये सब चाहिए, यदि आपको ये सब भी चाहिए कि मेरा निरोगी शरीर रहे, घर में माया भी हो, पुत्र भी आज्ञाकारी रहे, नारी भी कलिहारी ना हो, और जो जो भी सुख है, यदि आपको ये सब भी चाहिए तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा का ध्यान ही करना पड़ेगा। अर्थात सभी दुखों की एक दवा आत्मा का ध्यान, दूसरी कोई दवा नहीं है। कमाने से पैसा आएगा कि नहीं? आत्मा के ध्यान करने से आएगा पैसा। क्या बात कर रहे हो? आत्मा के ध्यान से पैसा आता है। इसलिए मैंने बोला था एंगल चेंज कर रहा हूं कि जिनको इनकी भी अभिलाषा है अभी भी, अर्थात 24 गाथाएं हो जाने के बाद भी भोगों का स्वरूप, शरीर का स्वरूप, पैसे का स्वरूप, स्त्री का स्वरूप, पुत्र का स्वरूप, ये सारे स्वरूप बता देने के बाद भी जिनको इनकी अभिलाषा हो तो वो भी क्या करें? वो भी वहां पर नहीं जाएं, उनकी प्राप्ति में नहीं लगे, आत्मा का ध्यान करें, सब प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि असाधा बेदनी नहीं होगी, और साधा बेदनी है वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनकी इच्छा करना, इनकी इच्छा करना अच्छी बात है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आत्मा का ध्यान इस प्रयोजन से करना, मैं इस प्रयोजन से आत्मा का ध्यान करने की बात भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं ये बातें कि जिनको अभी भी इसकी चीज की अभिलाषा हो तो वो भी आत्मा का ध्यान कर लो, और आत्मा का ध्यान करेंगे तो फिर वो सब चीजें अपने आप ही उपलब्ध तो क्या होंगी, उनकी जो अभिलाषा है वो नष्ट हो जाएगी। प्रयोजन तो मेरा वो अभिलाषा नष्ट कराने का है, जो अभिलाषा नष्ट नहीं हुई है। इसीलिए मैंने ये बात कही है कि जिनको अभी भी इन चीजों की अभिलाषा हो वो भी आत्मा का ध्यान करें, तो ही वास्तव में इन सब चीजों की अभिलाषा नष्ट हो सकती है, इच्छा का निरोध हो सकता है। इच्छा के निरोध की बात की थी हमने पिछली गाथा में कि इच्छा का निरोध तभी हो सकता है, उसके बिना इच्छा का निरोध नहीं होगा। इसीलिए जिनको संबंध निर्जला करनी हो, जिनको मुक्ति प्राप्त करनी हो, जिनको दुखों से दूर रहना हो, जिनको सुख की प्राप्ति करनी हो, वो सब आत्मा का ध्यान करें, क्योंकि आत्मा के ध्यान से ही परिचय आदि का संवेदन नहीं होता, आश्रम का निरोध होता है, और कर्मों की शीघ्र शीघ्र निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा कैसी होती है? कि कर्मों की निर्जरा भी ऐसी होती है जो उसके बिना करोड़ों तपों को करने से भी नहीं होती। कि करोड़ों तप कर रहे हैं हम, कितने तप करें, कितने साल तक करें तप? क्या हमने, उन्होंने 10 साल तक तप किया, 10 साल तक तप करने पर कितनी निर्जरा हुई? 10 साल का तप करने पर कर्मों की निर्जरा कितनी होगी? विचार करके देखें। वो लाइन आती है ना उसमें चौथी डाल में, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति से सहज टरे थे। ज्ञानी के एक क्षण में निद्रा हो जाती है, और अज्ञानी के करोड़ों वर्षों तक तप कर ले, कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों तक तप तपे, तो भी कार्य की सिद्धि नहीं हुई। इसीलिए आपको जिन जिन कार्यों की सिद्धि करनी हो उनके लिए भी आत्मा का ध्यान करना, क्योंकि एकमात्र आत्मा का ध्यान ही इष्ट की प्राप्ति का उपाय है, उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है, जो कि संबंध निर्जरा पूर्वक होती है। और संबंध निर्जरा परिचय आदि का वेदन ना होने पर होती है। संबंध निर्जरा कब होती है? जब परिचय आदि का वेदन ना हो, जब परिचय उपसर्ग आदि का वेदन ना हो, जब परिचय उपसर्ग आदि का अनुभव ना हो, उससे कर्मों के संबंध निर्जरा होते हैं। और परिचय आदि का वेदन कब नहीं होता? जब आत्मा का ध्यान होता है। तो ये यहाँ पर इस गाथा में इस बात को यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहना चाह रहे हैं। जब इसी अर्थ को बताने वाला श्लोक अगला है, इसी अर्थ को बताने वाली गाथा है अगली भी, उसकी चर्चा हम कल ही करेंगे। उस गाथा की चर्चा, उस गाथा में
यही बात बताएंगे। ध्यान ध्याता देह के संबंध में, दो द्रव्यों के बीच में संबंध के संबंध में इस प्रकार की बातें करेंगे, विचार करेंगे। वहां पे भी हम उस बात का, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। भी समय हो गया है, विचार करना वास्तव में। चलने तो अनुप्रेक्षा नहीं जुड़ेगी आज। द्वारा बोलो, आवाज नहीं सुन पाई। चलने बोलो, की अनुप्रेक्षा नहीं क्या बोलो? जुड़ेगी, हाँ अनुप्रेक्षा नहीं जुड़ेगी आज। दोबारा बोलो। नहीं, वो तो नहीं जुड़ेगी, लेकिन मेरी भी तो बोलने की एक लिमिट है। 50 मिनट हो गए हैं लगभग। समय है। ये बात है, नहीं, समय है, वो बात तो ठीक है, लेकिन बोलने की भी बोलने का और क्या है। अगली गाथा भी पूरी हो गई है, तो अगली गाथा को 5-10 मिनट करेंगे तो गाथा हो भी नहीं पाएगी। तो उस गाथा को हम कल ही कंटिन्यू करेंगे। अरे ज्यादा सुनो, मुझसे कोई जवाब नहीं था। हाँ, ये गाथा में क्या ये बात सुन यदि नेट चला गया। यदि आपको ऐसी इच्छा है तो मैं गाथा तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपने अब तक क्या सीखा है वो थोड़ा सा जान लूं, यदि आप कहें तो। ले ले। देखो, पिछली गाथा में क्या कहा था, किसी को याद है? अरे ज्ञान ज्ञाता किसी को याद है क्या कहा था पिछली गाथा में? ज्ञान ज्ञाता कुछ ऐसे ही बोला। हाँ, ज्ञान ज्ञाता अभी बोली थी आपने, कहा था मेरे पास पुस्तक नहीं है, नहीं आपको और फिर जड़ बताएं। से जड़ता ही मिला, ज्ञानी से निर्ज्ञान, जो कुछ जिसके पास है वह करे उसी का दान। ठीक है। अच्छा, अच्छा, यदि हम शरीर का उपकार करें तो क्या होगा? क्या शरीर का उपकार करें तो आत्मा का उपकार होगा। ऐसा आया है क्या कहीं पे इस ग्रंथ में? हाँ, इष्टोपदेश में आया है ऐसा। इष्टोपदेश में नहीं चलता है। आपकी आदत अच्छी है, इसका मतलब 19 नंबर की गाथा में आया था कि जो हाँ। आत्मा का उपकार करता है वो शरीर का उपकार करता है, और जो शरीर का उपकार करता है वो आत्मा का उपकार करता है। तो हम किसका उपकार कर रहे हैं और किसका उपकार कर रहे हैं, विचार करके देख लें इस बात का भी। हम किसका उपकार करने में लगे हुए हैं? हम दिन रात किसके लिए लगे हुए हैं? शरीर के उसमें लगे हुए हैं, शरीर का उपकार करते हैं ये बात आई है तो थोड़ी सी बात करें कि हम दिन रात आत्मा का उपकार कर रहे हैं। दिन रात आत्मा का उपकार, दिन रात जब देखो जब आत्मा का उपकार कर रहे हैं। उपकार कर रहे हैं, उपकार हो रहा है आत्मा का, उपकार करने में शरीर का उपकार कर रहे हैं। लगे हुए हैं। हाँ शरीर का लगे हुए हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि हम 24 घंटे जो भी कार्य कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं भाई जी, जब तक आत्मचिंतन नहीं होगा और आत्मा का ध्यान नहीं होगा, उसके बिना जो भी कार्य कर रहे हैं हम, वो सब शरीर के लिए कर रहे हैं। फिर चाहे वो देखने संबंधी हो, चाहे वो सुनने संबंधी हो, चाहे वो रसना इंद्रिय संबंधी हो, चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय के संबंधित हो, चाहे वो घ्राण इंद्रिय के संबंधित हो। पांचों इंद्रियों के संबंधित जो भी विषय हैं, हम 24 आवर्स क्या कर रहे हैं? हम 24 आवर्स पंचेंद्रियों के विषयों में लगे हुए हैं, और पंचेंद्रियों के अलावा कुछ भी विचार नहीं करते। हम विचार करते कि नहीं करते? हमें ये भी विचार नहीं आता कि अरे कोई नहीं, अभी नहीं तो अगले भव में कर लेंगे अपना काम, कि अगले भव में मनुष्य पर्याय मिलने की गारंटी है कि नहीं है। फिर इसका तो विचार कर लें हम। सही बात। कहीं 10 पर्याय का अंतिम भव तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि अगले भव के चक्कर में हम निपट ही जाएं। क्या करके देखें, देखो वो लाइन आती है ना एक आत्म संबोधन में, हे चेतन तुम शांत चित्त हो, क्यों न करो कुछ आत्म विचार, मिलना दुर्लभ है, मोक्ष योग्य मानुष अविकार, भव विकरार भ्रमण में तुझको कोई नहीं निज तत्व प्रति, छूटी नहीं अन्य द्रव्यों से,
इस कारण से मिथ्या प्रीति। ये लाइनें आज की चर्चा से मैच करती हैं। हमने आज की चर्चा में जो बात कही थी कि अपूर्वपना कहाँ लग रहा है हमको, महिमा किसकी आ रही है। यहाँ भी क्या कह रहे हैं, भव्य विकराल भ्रमण में तुझको हुई नहीं निज तत्व प्रतीत, छूटी नहीं अन्य द्रव्यों से, इस कारण से मिथ्या प्रीति। प्रीति कहाँ है हमारी, रुचि कहाँ है हमारी। वास्तव में विचार करके देखना, यदि मैं आपसे अभी ये कहूं कि कोई भयंकर रोग है, मान लो कोरोना ही है, अब तो कोरोना की बातें कहाँ होती हैं, कोरोना चला गया वैसे तो। अब हम कहें कि कोरोना की वैक्सीन मत लगवाओ, मेरे पास दवा है कोरोना की एक, उस दवा को लो, आपको जिंदगी भर कोरोना नहीं होने की गारंटी है। आप में से कौन कौन दवा लेने को तैयार है वो बताओ। दवा है मेरे पास, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, दवा है। गारंटी है, गारंटी क्या बोले? दवा है मेरे पास कोरोना की और गारंटी है, उस दवा को लेने के बाद आपको ना वैक्सीन लेनी पड़ेगी और ना आपको कुछ और करना पड़ेगा और जिंदगी भर कोरोना नहीं होने की गारंटी है। बताओ किस किस को दवा चाहिए? सभी लेने तैयार हो जाते, अभी तैयार हो जाएंगे ना दवा लेने को। और हम कह रहे हैं कि आत्मा का ध्यान कर लो, आगे धरनी मिलेंगे, गारंटी है आगे मुक्ति मिलेगी, मुक्ति की गारंटी दे रहे हैं आचार्य। वहां हमारे ठीक है, अब आप कह तो रहे हैं बात तो सही है, वहां तो हम क्या कह रहे हैं बात सही है, और यहाँ हम दवा लेने को तैयार है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ के लिए दवा लेने को तैयार है। हाँ, शरीर के लिए दवा लेने को तैयार है, अपने लिए अपना। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आचार्य कह रहे हैं कि भाई आत्मा का ध्यान कर, इस आत्मा के ध्यान से संबंध निजरा होता है, वो होता है, गारंटी होता है, गारंटी दे रहे हैं आचार्य, गारंटी दे रहे हैं कि होगा तुझे, आत्मा का ध्यान तो कर। तो भी हम गारंटी लेने को तैयार नहीं, गारंटी की मानने को तैयार नहीं, गारंटी है। और यहाँ पर क्या गारंटी है कि नहीं होगा? बुद्धि तो पर में लगी हुई है ना, आत्मा का। हाँ, तो भाई मैं कह रहा हूँ महिमा किसकी है, हमें अपूर्वपना कहाँ लगता। अरे ऐसी दवा है, ऐसी दवा तो हमने आज तक नहीं ली, अपूर्व ही है कोई, अपूर्व लब्धि है कोई, ये दवा मुझे मिल जाए अपूर्व लब्धि हो जाएगी। हमको अपूर्वपना लग कहाँ रहा है? ये बातें की थी हमने स्टार्टिंग में आज की क्लास में कि हमको अपूर्वपना कहाँ लग रहा है, इस कारण से मिथ्या प्रीति छूटती है। संसार में लग रहा है, संसार में अपूर्वपना है। वास्तव में हमको ललक क्यों नहीं है, हमको सुख को पाने की ललक क्यों नहीं है, पता है आपको? अच्छा आप बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि मैं चर्चा कर चुका हूँ काफी बार इसी ग्रंथ में। सुख पाने की ललक क्यों नहीं है हमको? मिथ्या बुद्धि है, इसलिए वो पड़ा हुआ है, मोह पड़ा है, राग देश। मैं पूछ रहा हूँ सुख पाने की ललक क्यों नहीं है हमको? सुख तो पाना चाहते हैं ना हम, कि नहीं पाना चाहते? संसार से कष्ट नहीं भासता है, इसलिए कष्ट भाषित सही ढंग से। संसार में कष्ट नहीं लग रहा। देखो ये तो जे तिरुवन में जीवन सुख चाहे दुख से वैवन, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, लेकिन हमको फिर भी हम सुख चाहते हुए चाह नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें सुख मिल गया है, क्योंकि हमें सुख मिल गया है। पता है आपको, हमें सुख मिल गया है। कहाँ मिल गया हमको सुख? खाने में सुख, सोने में सुख, प्रमाद में सुख, कुछ अच्छा सुनने में सुख, अच्छा देखने में सुख, सुख मिल तो गया ना। अब जब सुख मिल गया तो सुख क्यों चाहेंगे हम? परेशानी ये है क्योंकि हम हमारी सुख की खोज, मैंने ये बात कही थी, आप में किसी को याद आई हो अभी भी, इष्टोपदेश की चर्चा में मैंने ये बात कही थी कि जब किसी चीज की खोज खत्म हो जाती है तो चीज को पाने का प्रयास नहीं किया जाता। यदि खोज चालू रहे तो चीज को पाने का प्रयास किया जा सकता है और पाने के चांस भी है। जैसे पुलिस किसी अपराधी की खोज में हो और किसी गलत व्यक्ति को अपराधी मान ले, अपराधी घोषित भी हो जाए वो और उसको सजा भी हो जाए और वो जेल में बंद भी हो जाए, तो पुलिस फिर अपराधी को खोजेगी क्या? नहीं खोजेगी। तो भाई हम कह रहे हैं हमें खोज तो सी सुख की खोज में निकले थे, लेकिन क्या किया हमने? विषयों में सुख को मान लिया। अब विषयों में सुख को मान लिया
तो सुख के लिए अब गुंजाइश कहाँ बची? सुख मिल गया हमको, हमें सुख चाहिए, क्या करें? खाना खा लो, अच्छा सुख मिल जाएगा, सो लो थोड़ी देर सुख मिल जाएगा, ये कर लो थोड़ी देर सुख मिल जाएगा। तो हम सुख लेने के लिए बैठे तो हैं, खाने पीने को तैयार, सुख मिल जाता है हमको। तो जब सुख मिल जाता है तो सुख कौन पाना चाहेगा? जो सुख मिल ही गया। परेशानी ये है, हम सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, और जहां सुख हमें लग रहा है सुख है, वहां सुख है नहीं वास्तव में। विचार करना कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर, किस प्रकार से इष्ट का उपदेश दे रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। इष्ट का उपदेश दे रहे हैं ना इस ग्रंथ में, इष्ट का उपदेश दे रहे हैं, सुख की प्राप्ति का उपदेश दे रहे हैं। तो सुख किसमें है पहले ये तो लगे हमको, जब तक हमको यही भाषित नहीं होगा सुख किसमें है। इसीलिए देखो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आत्मा का ध्यान करने की बात बाद में कही, पहले ये बताया कि सुख कहाँ पर है। आत्मा का ध्यान करने की बात नहीं कही पहले, आत्मा का ध्यान करने की बात तो कही अब इन दो गाथाओं में, कि आत्मा का ध्यान करना, आत्मा का ध्यान का प्रयोजन क्या है और आत्मा के ध्यान का फल क्या है। और उससे पहले की गाथा में आत्मा का स्वरूप क्या है वो बताकर आए पहले, कि सुख स्वभाव कहाँ पर है ये बताकर आए। उसके बाद कहा भैया सुख चाहिए तो आत्मा का ध्यान कर। तो उस आत्मा के ध्यान की बात की यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। और हम क्या लेके बैठे हैं, क्या सोच के बैठे हैं, क्या 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 सोच के बैठे हैं हम? कहाँ सुख मिल जाएगा हमको, किस प्रकार सुख मिल जाएगा? सुनने में सुख मिल जाएगा, पढ़ने में सुख मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा हमको सुख? पढ़ने में, सुनने में, खाने में, पीने में, सोने में, कहाँ सुख मिल जाएगा हमको? सुख मिलेगा, कहीं सुख नहीं मिलने वाला। ना पढ़ने से सुख मिलता है, ना सुनने से सुख मिलता है। खाने पीने उनकी तो बात ही अलग रही, जब पढ़ने सुनने से सुख नहीं मिलता तो खाने पीने की बात तो बहुत दूर की है। तो सुख मिलता कहाँ से है? कि आत्मचिंतन से। इसीलिए ये भजन हमेशा याद रखें हम, आत्मचिंतन का यह समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, तन क्या खोया क्या पाया। पंच परमागम पढ़ लिया हमने, पाया कि नहीं पाया कुछ? क्या खोया क्या पाया, हमने पंच परमागम पढ़े हैं हमने, तो कुछ पाया कि नहीं पाया नर्तन पाकर? नर्तन पाकर तो ध्यान नहीं किया तब तक कुछ नहीं पाया। हमने 5 परमागम पढ़े पूरे। वीडियो खोल लिया अगर अपना, ये बेबे आपका आता है ना बोलने में, प्लेन आता है, अब वीडियो खोल ले बढ़िया, ठीक है। प्लेन आता है बात आपको। तो मैं क्या कह रहा था, थोड़ी है वीडियो खोलने में। नहीं बात तो खैर सही है, वीडियो कॉल पे वीडियो पे अच्छी भी रहती है, लेकिन ठीक है। क्या कह रहा था मैं, हाँ पाके नर्तन, आप क्या भाव कह रहे चाह रहे वो समझ में आता। पाके नर्तन क्या खोया और क्या पाया। तो हमने जिनवाणी पाली तो कुछ पाया कि नहीं पाया हमने? गलत कह रहे हैं कि हम जिनवाणी नहीं पाई, हमने देवशास्त्र गुरु पाए हैं, जैन धर्म पाया है। क्या खोया क्या पाया विचार कर तो लिया हमने, हमें पाया है, हमने देवशास्त्र गुरु को पाया है, हमने जिनवाणी को पाया है, हमने जैन कुल पाया है। तो पाया कि नहीं पाया? कि पाकर भी नहीं पाया है, इसको पाना नहीं कहते। पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, अरे आप में बहुत ज्ञान है, आप में बहुत ज्ञान है, आप बहुत जानते हो, आप बहुत जानते हो। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, उन इंद्रियों ने ही हमको भर माया। पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। क्या करें हम? उस आत्मा का चिंतन करें, उस आत्मा के चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, उसके बिना संभव नहीं है।
आप 301 नंबर का पेज किसने पढ़ा मूर्छना प्रकाशक ग्रंथ का? क्या? 301 नंबर का पेज हाँ, का मूर्छना प्रकाशक ग्रंथ का किसने पढ़ा 1 नंबर आप में से? अभी तो नहीं पढ़ा है पूरा, वैसे पहले पढ़ा था। पिछले 5 दिनों में किसने पढ़ा? मुझे उम्मीद थी, यही उम्मीद थी आपसे। जो वीडियो खोली है, क्या फोटो आ रहा है उसका? नहीं, वीडियो नहीं आ रही आपकी। देखो उसमें मैंने कहा था उद्देश्य के फल की प्राप्ति कैसे बने, 7 स्टेप को पढ़ना। मैं दो दिन बोला था आपसे, उसके बाद भी आपने वो स्टेप नहीं देखे। नहीं, क्लास नहीं ली होगी ना, इसलिए पता। आप नहीं कह रहा हूँ मैं, आपने नहीं ली होगी क्लास। हम्म। विचार तो कर रहे हैं हम कि हम उपदेश के फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही हमको। हम उपदेश सुन रहे हैं, हम दिन में 6-6 घंटे दे रहे हैं, 8-8 घंटे दे रहे हैं, 10-10 घंटे दे रहे हैं, 12-12 घंटे दे रहे हैं, तो भी उपदेश का फल क्यों नहीं मिल रहा है हमको? क्या रीजन है ऐसा कि इतना उपदेश को सुनने के बाद भी हमको उपदेश के फल की प्राप्ति नहीं हो रही? इसके लिए मैंने 2 दिन क्लास में बोला था कि आप पेज, इसलिए मैंने स्टेप नहीं बताए थे यहाँ पर कि आप सेम 301 नंबर का पेज और उसके ऊपर की 5 लाइन है, मात्र 5 लाइन है, वो भी आपने नहीं पढ़ी। कौन से पेज का? पहले पेज नंबर 301, 8वें अधिकार का। 301 नंबर पर। हाँ, वहां पर पंडित टोडामल जी ने उपदेश के फल की प्राप्ति किस प्रकार होती है ये बताया है। उपदेश के फल की प्राप्ति कब होगी, किस प्रकार से होगी? उस आचरण पे चलेंगे जब, उसको अपना तो रहे नहीं, सुन क्या? रहे हैं केवल, उस कदम उस पर पथ पर चल कहाँ रहे हैं। तो पथ पर चलो, कौन चलाएगा पथ पर? कौन नहीं, आएगा चलाने? महावीर भगवान आएंगे कि चलाने? तो स्वयं चलना होगा। कुछ चलना होगा तो फिर भी नहीं चल रहे हम विचार हाँ, करते थे। सब करती है लेकिन तो आप पढ़ लेना, वो भी 301 नंबर का पेज भी पढ़ लेना, वहां पर क्या कहा है, किस प्रकार से कहा है, हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से सुन रहे हैं, और आज पंडित टोडामल जी किस प्रकार से पढ़ने, सुनने और विचार करने की बात वहां पर कह रहे हैं। आप वहां से पढ़ना उसको एक बार फिर से। मैंने इसलिए बोल दिया कि उपदेश के फल की प्राप्ति उसके बिना नहीं हो। फिर चाहे हम कितना भी उपदेश पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उपदेश के फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। उपदेश के फल की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है उसका विचार करें। और वास्तव में जो लाइनें है ना, 5 लाइनें, मैंने 5 लाइनें पढ़ने का भी इसलिए बोला है कि वो 5 लाइनें 8वें अधिकार का कंक्लूजन है। वो मात्र 5 लाइनें नहीं, वो पूरा पेज, वो जो लास्ट के 2-3 पेज हैं, 299, 301, 302, 303, 303 पर अधिकार खत्म है वो। तो ये 3-4 पेज जो है वो कंक्लूजन रूप है 8वें अधिकार का। तो उन 5 लाइनों को पढ़ने पर आपको 8वें अधिकार को पढ़ने की ललक जगेगी। और उस 8वें अधिकार को पढ़े बिना जो जिन अज्ञा मानते हैं तो भी उनके मिथ्यात्व बना रहता है, उसका कारण है कि 8वें अधिकार को नहीं समझना। ये पंडित टोडामल जी कहना चाह रहे हैं कि जो जिन अज्ञा माने, 7वें अधिकार में लिखा 193 नंबर के पेज पर, अब जो जीव जैन हैं, जिन अज्ञा मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व बना रहता है। क्यों बना रहता है? कि उपदेश के स्वरूप को नहीं जानते। उपदेश को तो जानते हैं लेकिन उपदेश के स्वरूप को नहीं जानते। और वो उपदेश का स्वरूप पंडित टोडामल जी ने 8वें अधिकार में बताया है, हम वो पढ़े वास्तव में। अब यहाँ पर भी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं इष्टोपदेश की भी, तो उस रूप से कह रहे हैं। किसको कार्यकारी है, क्यों कार्यकारी है, किस प्रयोजन से कही है ये बात, क्यों कही है ये बात, यहाँ पर कैसे कही है। माँ देखो, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने गाथा कही, उस गाथा, उसके अनुव्यार्थ, तरीका और भावार्थ को पढ़ने में एक दिन भी नहीं लगेगा। और उसमें कुछ है भी नहीं, बहुत सरल शब्दों में सरल बातें हैं, उसको कह के आगे निकला जा सकता है। और यदि हम उसके प्रयोजन का विचार करेंगे, उसके अर्थ का विचार करेंगे, किसको किसके लिए दिया है ये उपदेश, मेरे लिए दिया है कि नहीं दिया, किसी और के लिए तो नहीं दिया ये उपदेश, किसके लिए दिया है, क्यों दिया है, किसको कार्यकारी है, किस प्रकार कार्यकारी है,
इन सब बातों का विचार नहीं करेंगे तब तक उपदेश के फल को अंगीकार नहीं कर पाएंगे, तब तक उपदेश के फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विचार करना। अभी हम समय तो काफी हो गया है, अभी हम क्लास को यहाँ पर पूरी करते हैं। ये चर्चा तो देखो, चर्चा तो ऐसी है कि जितनी करो उतनी कम है। 33 सागर तक जब पूरी नहीं होती तो यहाँ तो कैसे पूरी हो सकती है वो चर्चा। विचार करना, आत्मा के ध्यान का क्या फल बताया है आचार्य पूज्य पाद सामने यहाँ पर। हम सब भी यदि हमको उन फलों की प्राप्ति की इच्छा है तो हम आत्म ध्यान करें, आत्म ध्यान करके मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ें, मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को हम यहाँ विराम देते हैं। भैया जी एक मिनट, 301 पेज पे जो 5 लाइनें बोली हैं, क्या वो शुरू से ही पढ़ना है? शुरू में हाँ, है? ऊपर की ही 5 लाइनें हैं, एक लाइन छोड़ देना ऊपर की भी सर, उसके अच्छा। बाद की 4 लाइनें पढ़ लेना। ऊपर की एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद की 4 लाइन पढ़ लेना भी सर। ठीक। 5 लाइन है ऊपर के एक पैराग्राफ में, उसमें एक लाइन छोड़ सकते हो आप। आए मतलब शुरू से ही पढ़ना है, शुरू में 5 लाइन। हाँ ठीक। हाँ, शुरू की 5 लाइनें पढ़ लो, लेकिन वो पहली लाइन जो पिछले पेज से कनेक्ट है, इसलिए यदि आपको उसी की संधि बैठानी है तो एक लाइन छोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक। विचार करना, जिनवाणी स्थिति करते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्वान बंदे ना सत्यवार, माँ बंदे ना सत्यवार। बोले दासा मई जिनवाणी माता की जय। महान जय।